ये देखें जी माशाल्लाह कैसा सेटअप किया हुआ है। और इधर ये सिस्टम है, जब बंदा किसी भी नए कारोबार में इंटरेस्ट लेता है ना तो फिर जांच पड़ताल करनी चाहिए कि ये फ्रेम वगैरह कैसे बने हुए हैं। और ये प्लेट्स तो बिल्कुल छोटी हैं, हाँ 400 वाट की। और क्वांटिटी में कितनी है, 2 3 4 5 6 12 13 14 15 16 17 प्लेटें लगी हुई हैं छोटी। हम लोग विज़िट पे थे कि भाई कैसे टावर बनवाया जाए, क्या किया जाए, ये सब कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। देखा जा रहा है ना कि ऐसा टावर बनवाएं, कैसा बनवाएं ताकि हवा से इन सब चीज़ों से जो है ना सेफ रहे। माशाल्लाह कल की बारिश की पेश गोई है कि कल जो है ना बारिश होगी और उसके आसार जो हैं वो अभी से नज़र आना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल ही आज बादलों ने घेरा हुआ है और हवा बहुत तेज़ चल रही है। ट्यूबवेल ये चल रहा है, हाँ ये बिजली पे चल रहा है। हवा चेक करें और बड़ी ठंडी हवा है। देखें जी जानवरों के लिए पंड बांध के इधर रखी हुई है। और आज जो है हमने इधर की भी सफाई करा दी है। चलो ये इसके जानवरों के भी काम आ जाएगा। और अभी इरादा है हमारा इस जगह पे प्याजों की मौसम अभी है कि बसल रहा दियो। हाँ ये सारे कट गए, धाने कट गए, एक कट गए ठीक है, ये सारा पालक वाला के सारी कट गए। चलो तेरे जानवर खा गए इंसान, है ना। सरसों देखें पूरी तैयार हो गई थी। हाँ दाने भरीज गया नहीं देख, है ना, किलो खा निकल पया। हाँ दाने भर गए थे सारे सरसों के। बस यही दूसरा महीना है, मार्च से गंदम यहाँ तक आ जाएगी और इसके पूरे खोशे सब चीज़ तैयार हो जाएगी। अप्रैल की 15 तारीख को गंदम की कटाई तकरीबन शुरू हो जाती है हमारे इलाके में। और गर्मी जो है ना वो अपने पूरे जोर पे आ जाती है। अभी चलते हैं घर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर माशाल्लाह से बेगम साहबा आज कोई नई रेसिपी वगैरह जो है ना वो बना रही हैं। इसके अंदर है क्या, आलू उबल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल जब इंसान का डर जाता है ना तो वो हमेशा ही अगले कदम जो है ना वो सोच समझ के ही रखता है। पिछली गर्मियों वाले ज़ख्म अभी तक ताज़ा हैं। यकीन करें कि जब हमारे सोलर उड़ उड़ के वो उधर गए हुए थे। अभी तो समझ लें कि एक लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट करने के लिए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसको सोच समझ के करना होगा कि भाई गर्मियों में आंधी तूफ़ान तो यहाँ पर आना 100 में से 200% लाजिम होता है कि आंधी तूफान जो है ना वो लाजमी आते हैं। तो वो टावर देख के आया हूँ कि भाई उस किस्म का टावर जो है ना हम इंस्टॉल करें घर में, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी जगह पे। और ना ही उस किस्म का टावर जो है ना यहाँ पर लग सकता है क्योंकि इधर भी कमरा है उधर भी है सब कुछ। पहले इरादा था छत पे रखने के, सोलर को छत पे मतलब के लगाने का ना। इसकी छत कच्ची है, इधर की छत पक्की है, तो इसके ऊपर फ्रेम लगना बहुत मुश्किल है। इसके ऊपर एक दफ़ा पहले हम जो है ना वो खा चुके हैं जी ठोकर। ये अभी तक भी आसार जो है ना ये नज़र आ रहा है। ये देखिए ना ये लग रहा है, ये वाला ये पहले वाली सोलर का जो है ना बम्बू खड़ा हुआ, इसी से निकल निकल के गिरे थे सारे। क्योंकि जो हमारा ट्यूबवेल होगा ना वो उस कोने पे होगा, ये सामने वो उस जगह पे। खैर जी अल्लाह पाक बेहतरी करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर हमने एक जहन बनाया है तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारे लिए उसमें बेहतरी करेगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह जी छत से भी नीचे आ गए और बेगम साहबा भी यहाँ पर मिल गई चूल्हे में बैठी हुई। क्या बन रहा है जनाब ये देसी हांडी में? स्नैक्स बन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? रात को YouTube पे कोई वीडियो देख रही थी कि बच्चों के लिए स्नैक्स वगैरह जो है ना वो पता नहीं क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। सुबह उठ के फिर उसका जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। इसके अंदर आलू उबल रहे हैं। आलू उबल रहे हैं। अगर आपके पास भी कोई डबल रोटी है, बच्चे खाने को दिल नहीं कर रहा बच्चों का, तो ये वाली रेसिपी जरूर बना के बच्चों को खाए, बच्चों को बहुत पसंद आएगी और बच्चों की फेवरेट भी बनेगी। गया सारा? अच्छा मैंने ना इधर वाला ये सारा वो कटवा दिया है ना, इधर जो मतलब के बारे बना के ना मिर्चें और प्याज के मौसम में वो उगा देते हैं। मिर्चें, प्याज, लहसुन और धनिया बस। लेकिन पाइप कल लेना भूल गए। पाइप तो उसके लिए लाजमी है पानी वगैरह देने के लिए। मिल रहा था अहमद, मैंने सोचा फिर दूसरी दुकान से लेंगे, फिर दूसरी दुकान से लिया ही नहीं है, घर वापस आ गए। नहीं वापस आ गए घर।
क्योंकि पहले मिलता था तकरीबन 22-23 रुपए फीट मिलता था। अब किलो का हिसाब है। अब किलो का हिसाब है, वो भी 750 रुपए किलो। हाँ। मैंने भी राबिया से जो है ना वैसा ही सलूक किया है जैसा इसने मेरे साथ किया है। इसने मुझे वेडिंग एनिवर्सरी का गिफ्ट नहीं दिया और मैंने वही बदला उतार लिया। मैंने भी इसको कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं दिया। रात को काफ़ी सारे कमेंट्स भी थे कि बिल्कुल अहमद भाई आप जो है ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सिर्फ मर्द औरत ही गिफ्ट लेने की हकदार नहीं है, मर्द भी गिफ्ट लेने का हकदार है। लेकिन आप जो गिफ्ट मांग रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, आप थोड़ा सा कम कर ले। राबिया को हम कहेंगे वो आपको वो चीज़ गिफ्ट करेगी। मैं तो देखो अकेले बाजार जाती नहीं हूँ, किसी के साथ भी। अहमद साहब के साथ जाती हूँ। अगर मैं कोई गिफ्ट ले भी लूँ तो वो फायदा नहीं है, सरप्राइज नहीं रहेगा। वो अहमद साहब के साथ जाके लाना पड़ेगा और सबको पता, अहमद साहब को पता लग जाएगा कि आया गिफ्ट क्या मिला अहमद साहब को। खैर जी, अल्लाह पाक बस जोड़ी सलामत रखे, आमीन सुमा ये आमीन। गिफ्ट है, यही बहुत बड़ा गिफ्ट होता है। और आज मेरा हालांकि फुल प्लान था कि बच्चों को जो है ना आज कोई अच्छा सा, यहाँ पर तो लंच होता है, डिनर नहीं होता। डिनर तो शहरों में होता है कि कोई अच्छा सा लंच वगैरह जो है ना मैं अपनी शादी की खुशी में जो है ना पूरी फैमिली को करा दूंगा। लेकिन फिर आज मौसम जो है ना वो बिल्कुल ही बाहर निकलने वाला बिल्कुल ही नहीं है। हवा बहुत तेज़ चल रही है। बच्चों को अंदर बंद किया हुआ है क्योंकि अक्सा जो है ना वो कल से उसको ज़ुकाम हुआ है और उसके सर में दर्द। रात को भी राबिया ने उसको नेबुलाइज़र किया है तब जाके वो बच्ची सोई है। तो इस वजह से आज उनको हम बाहर निकलने ही नहीं दे रहे। मैंने कहा अंदर ही बैठे रहो बेटा, हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो इंशाल्लाह अभी आगे तो छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ है ना, तो फिर इंशाल्लाह उन दिनों में जो है ना फिर बच्चों को एक अच्छा सा लंच वगैरह जो है ना वो भी करा देंगे इंशाल्लाह। कर लेंगे कि बच्चों को अच्छा सा लंच कहाँ देना है और कहाँ नहीं। हाँ जी, इस वाले को आगे करो, ये बिल्कुल इधर आ गई है। हाँ चलें जी, ये आलू वगैरह हैं जो कुछ भी है ये बॉयल हो जाता है तो फिर इसका जो प्रोसेस वगैरह है वो भी इंशाल्लाह आप सबके साथ शेयर करते हैं कि ये आज कोई नई रेसिपी जो है ना किस तरीके से बन रही है और ये बन क्या रही है। और ये स्नैक्स वगैरह जो है ना जी ये कैसे मतलब कि बेगम साहबा ने बनाए हैं। इंशाल्लाह पसंद आएंगे सब। अरे आराम, हाँ सर्दियों धाते। हाँ बच्चे स्कूल चले जाते हैं, आके मदरसे चले जाते हैं, टाइम ही नहीं लगता। 4-5 बजे मदरसे से छुट्टी होती है, फिर किस टाइम लाऊं। सर्दी के दिन आज फ्राइडे था और बच्चों की छुट्टी भी थी तो मैंने कहा क्यों ना नहला लूं बच्चों को। हाँ ये अच्छा किया। सलाम नहीं करोगी आज? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब प्यारे बहन भाइयों को, देखने वालों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। हाँ जी, मौसम हालांकि आज कल की बारिश की पेश गोई है ना राबिया, तो आज से बादलों ने जो है ना घेरा पूरे आसमान पे डाल दिया है। हल्के इसकी तबीयत भी सही नहीं थी लेकिन मैंने कहा तबीयत फ्रेश हो। अभी कैसी तबीयत है? अच्छी। हाँ चलो अल्लाह पाक खैर करेगा। हाँ हो गया प्रोसेस पूरा? हाँ जी, आलू उबल गए, मैंने कहा इन्हें भी ठंडे कर लो। चाह दा थर्मास चाहती हुई दियो नाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यकने को यकने को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, तुम्हारे पास बारिश थी से कल? कहना थी से? अच्छा आ जाए जी साथ। बिस्मिल्लाह जी आया नो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कल हालांकि जब हमारी एनिवर्सरी थी, अच्छा आप देखें कि मुझसे भी जो है ना ये गलती हुई है, तो हम लोग तालियां बजा के कह रहे थे कि हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी एनिवर्सरी कहने की बजाय हम लोग कह रहे थे कि हैप्पी बर्थडे टू यू। अद्दी को भी कल से सिखा रहा हूँ कि मैं आख्या से कल आपा अद्दी को बाद में मैंने वीडियो दिखाई थी, फिर हंस रही थी अपनी वीडियो देख के। अद्दी की में आख्या में शादी दी साल गिरा क्या शादी की गरम शाल गरम। हाँ शाल गरम। हाँ दी क्या क्या हाँ भला शादी दी शाल गरम। हाँ शादी दी शाल गरम। खुशकी बहुत है, नहीं साफ हो। कोई अच्छे से वो जो दूसरा शैम्पू होता है ना, हेड एंड शोल्डर इस्तेमाल कर रही हूँ। हाँ नारियल का तेल लगाओ या उससे अंडा ज्यादा और लगाओ। खुशकी होएगी। अगर किसी को पता है जी कि खुश्की के लिए जो है ना क्या क्या चीजें इस्तेमाल की जाती हैं तो ये भी हमें फिर गाइड कीजिएगा लाजमी से। हादिया के सर में बहुत ज़्यादा खुश्की है तो फिर ये पता है कि फिर रिजल्ट जो होता है ना मर्दों का तो ये हो जाता है, लेकिन औरतों के बाल जो है ना वो फिर वाइट हो जाते हैं। वाइट नहीं, फिर कमज़ोर हो जाते हैं और थोड़े हो जाते हैं। और हाँ मैं आपको बता रहा था कि हमें कहना था हैप्पी एनिवर्सरी और हम लोग गाए जा रहे थे जी कि हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अल्लाह 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 अल्लाह। देखें जी आलू बॉयल कर लिए, अब पता नहीं और ये क्या कर रही हैं, डबल रोटी साथ।
इसमें प्याज भी डाले ना मैंने बारीक बारीक काट के, ये देखें ये जो प्याज। अब इसके साथ डबल रोटी जाएगी। फिर हम इसके अंदर फिर जाएंगे नमक मिर्ची वगैरह सब चीज़ें। हरी मिर्चें नहीं है, हरी मिर्चों का पेस्ट है वो हम थोड़ा सा डालेंगे। अगर हरी मिर्ची होती है हम इसमें बारीक बारीक हरी मिर्चें डाल के करके। बस ये डबल रोटी बहुत है। ये डबल रोटी इसलिए डाली जाती, आपके स्नैक्स टूटेंगे नहीं और नरम नहीं पड़ेंगे, सॉफ्ट रहेंगे, बड़े मज़ेदार बनेंगे। खा ले मन्ना, खा ले खा ले खा ले खा ले खा ले। दूसरे का है, अभी उनको आवाज़ लगाओ। देखो तो भी डाल दो थोड़ी। तोते भी खाते हैं जी हमारे डबल रोटी है। ये देखो, हाँ मिठू, खा लो खा लो खा लो खा लो। असल में ना उधर जाली बंद है, वो वहाँ से हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं वो खड़े हुए हैं। प्रोसेस तो बताओ, इनके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड ये कर देखिए ये सारे नमक मिर्च धनिया वगैरह सब कुछ मैंने इसमें डाला है। थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है चाट मसाला। रही। इनको मिक्स करोगी फिर? हाँ अभी मैंने मिक्स कर दिया। थोड़ा सा नमक डाल दूँ इसमें हस्बे का। और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। इसके बाद फिर क्या होगा? फिर फ्राई करूँगी इन्हें शामी कबाब की तरह। अंडा वगैरह लगा के? हाँ अंडा लगा के फ्राई करो तो आपकी मर्जी, अगर इसी तरह से फ्राई कर रहे हो तो इसी तरह से फ्राई कर लो। मेरे पास वो नहीं है, वो जो वो है ना ऐसे मैश करने वाला? नहीं वो मिक्सचर नहीं, क्रम्स। क्रम्स? हाँ वो क्रम्स कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं उसे, जिसमें वो सॉफ्ट सी बन जाती है। क्रम्स क्या होता है? वो एक अहमद खोपरे नुमा ना वो मिलता है, मिक्सचर मिलता है खोपरे नुमा, तो उसमें स्नैक्स लगा कर ना आप फ्राई कर सकते हैं। मुझे उसका नाम नहीं आ रहा। अगले दिन मैं बड़ा याद कर रही थी जब मैं शहर गई थी कि मैं शहर से लूंगी, लेकिन मिला नहीं वो। देखते हैं जी देसी स्टाइल वाले स्नैक्स जो है ना ये कैसे बना रही है, देखना। क्योंकि मैं भी पहली दफा देख रहा हूँ। रात को तो यूट्यूब पे ये वीडियो देख रही थी, हाँ जी। तो अभी देखते हैं जी कि ये बनाती कैसे और है। काफी बहन भाई कहते हैं कि राबिया के हाथ से मोबाइल नहीं जाता, तो मैं ये ट्रिकें देखती रहती हूँ। अच्छा, आप सबको एक इम्पोर्टेंट बात जो है ना उससे भी आगाह करता चलें कि आने वाले दिनों में कुछ मुश्किलात भी पेश आ सकती हैं, जैसे कि हमारी वीडियोस वगैरह नहीं आएंगी। तो खास तरह फिर हमारे जो बाहर से बहन भाई देख रहे होते हैं, जो पाकिस्तान में होते हैं, उनको तो पता होता है कि भाई यहाँ पर क्या सिचुएशन है, क्योंकि तकरीबन पाकिस्तान में कोई भी इवेंट होता है या कुछ ऐसा होता है तो उस दिन इंटरनेट वगैरह जो है ना ये सर्विसेज बंद कर दी जाती हैं। तो तकरीबन इलेक्शन के दिनों में भी ये सर्विस जो है ना ये बंद हो जाएगी। तो फिर उसके बाद जैसे ही हालात बेहतर होंगे और इंटरनेट ओपन होगा तो फिर जो है ना दोबारा हम आप सबकी खिदमत में हाजिर होंगे। ये आप सबको बताना इसलिए एडवांस था क्योंकि फिर काफ़ी सारे मैसेजेस और ऐसी बातें जो है ना ये हमें देखने को मिल रही होती हैं कि अहमद भाई आपकी वीडियोस वगैरह नहीं आ रही। तो हमारे पास तो खुद ही इंटरनेट नहीं होता, इंटरनेट तो वैसे हमारे पास चला जाता है जब लाइट बिजली ना हो तो हमारे पास ना ही सिग्नल होते हैं ना ही इंटरनेट होता है। तो बिजली होती है तभी जाके हम जो है ना इंटरनेट यूज कर पाते हैं या कुछ। हालांकि आप ये देखो ना कि ये जो मोबाइल टावर्स वाले हैं, ये डीजल वगैरह ये सारी चीजें तकरीबन फराहम करते हैं। और जो इधर फिर होते हैं जो चौकीदार टावर्स वाले, वो सारे वो फिर डीजल विजल अपने घर लेके जाते हैं। दस्ताना पट गया, दूसरा दस्ताना ले लो। वो निकालना मुश्किल है, काफी दूर रखे हुए, ये भी बड़ी मुश्किल से मेरे ख्याल से मेरे खत्म हो गया। दिया कहते हैं ये एक ही पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा जी आप सबको भी जो है ना ये लाजमी से बता दें, क्योंकि फिर जो है ना परेशानी बनेगी हमारे लिए भी और काफ़ी सारे ऐसे लोग के जो इंटरनेट से रिलेटेड हैं, सबके लिए बहुत बड़ी परेशानी होगी। बिल्कुल हाँ जी। तो अभी माशाल्लाह से जी ये टिक्कियाँ वगैरह जो है ना ये तो आलू की टिक्कियाँ हो गई ना राबिया। स्नैक्स है, देखना भी आप। स्नैक्स कैसे है? इसमें डब रोटी आ गई ना, क्रम्स आ गए ना इसके अंदर। डब रोटी को क्रम्स कहते हैं ना, वो आ गए ना। डब्बा रोटी को क्रम्स कहते हैं? हाँ याद आ डब्बा गया। रोटी को तो ब्रेड कहते हैं। क्रम्स भी कहते हैं। याद आ गया, वो डब रोटी का चूरा बना के ना उसके अंदर अच्छी तरीके से टिक्की को लगा के ना फ्राई करो ना, वो इतनी मजेदार बनती है। अच्छा मैं ये ट्राई करके देखती हूँ, फर्स्ट टाइम है मेरा, फर्स्ट एक्सपीरियंस है, अल्लाह इज्जत रखे। बनती है या मुझसे नहीं या फिर मेरा ये एक्सपीरियंस आया जाता है। आप सबके साथ भी पेश कर दीजिए, खिदमत में हाजिर होएगी ये लेकर। अच्छा ये माशाल्लाह जी राबिया समोसे बहुत आउट क्लास बनाती है। फिर समोसा भी आ गया। सर्दी इस मौसम में समोसे वगैरह खाने का बहुत दिल करता है। भरता बना हुआ पढ़ने लियो। नहीं ये भरता नहीं, भरता वो स्पेशल वाला बनाओ ये जिसके भी अंदर तुम स्पेशल वाला ही है। मटर डालती हो, दूसरी तीसरी चीजें डालती हो ना, वो बहुत मजेदार बनता है इसमें वो मैं वाला। मटर भी डाल देती हूँ उबाल कर। अब नहीं, इसमें डब्बा रोटी तुमने डाली हुई हाँ, तो है। क्या होगा? ये देखें जी, अब ये मैं कह रहा हूँ आलू की टिक्की हैं, बेगम साहबा कह रही हैं स्नैक्स हैं। स्नैक का मतलब क्या होता है? स्नैक का मतलब है सौंप।
सांप हाँ, स्नैक सांप को कहते हैं। नहीं नहीं तो नहीं। तुम सांप की रेसिपी बना ये रही हो। देखिए, ये टिक्के ना आप जिस शेप में देना चाहें दे सकते, चकोर में दे, तकोन में दे, गोल में दे, जिस चीज में पाकिस्तान में पहली बार देखिए जी सांप की रेसिपी, स्नैक। स्नैक। हाँ, तुमने बोला ना स्नैक बना रही हूँ, स्नैक्स की रेसिपी। स्नैक्स वही सांप की रेसिपी हो गई ना फिर। बस। चले जी, लेकिन ये फ्राई मेरे ख्याल में उधर देसी माहौल में होंगी। हाँ, मैं ये फ्राई करूंगी। मैंने कहा आग जली हुई है तो क्यों ना मौके से फायदा उठा लिया जाए। चले जी, देखते हैं कैसे बनाती है बेगम साहबा सांप। ये देखिए कितनी प्यारी सी। माशाल्लाह। अभी माशाल्लाह से जी आ चुके हैं फाइनली प्रोसेस पे। इनकी तलाई वगैरह होगी। देखिए ये डबल रोटी के चूरे में डिप हो रही हैं, फिर इधर से अंडे में डिप हो रही हैं, और फिर ये आ रही है तवे पे। खा के देखते हैं जी बेगम साहबा के हाथ के नए स्टाइल वाले स्नैक्स। मजा ना आए तो पैसे वापस। सहमत? देखते हैं जी। अब इनको कल्टी। ये देखिए, ये देखिए। माशाल्लाह। आग ही नहीं चल रही। क्या करूं? ये तैयार है अभी। हाँ जी, ये रेडी है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, कितने मजेदार से बने। फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा जो माशाल्लाह से कामयाब हो गया। अब खा के हम बताएंगे ना। हाँ तो खाओ ना, मैंने निकाल के दिए ना आपको। अक्सा भी मांग रही है, अक्सा को भी दो। आप भी अक्सा इधर आओ बेटा। रिमोट हाथ में होगा कि कहीं दूसरी बहन ना उठा ले, है ना। ये टेस्ट करो कैसे हैं। अच्छा जी। सच्ची। अब मैं टेस्ट करूं, ये तुम प्लेट पकड़ो, अब मैं टेस्ट करता हूं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई फुल गरम है। बिस्मिल्लाह। ये तो अंडा होगा। वाकई मज़ेदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आया ना जी। वाकई ज़बरदस्त, माशाल्लाह। कैसे बने हैं? बड़े ज़बरदस्त, बड़े ज़बरदस्त। ये देखा, टेस्ट करो ना तुम। फर्स्ट कैसा? आउट क्लास माशाल्लाह। नहीं ज़बरदस्त बने। वैसे आलू की टिक्कियाँ जो तुम पहले बनाती थी ना वो भी बड़ी ज़बरदस्त बनती हैं। हाँ, ये भी बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई है माशाल्लाह। ये माशाल्लाह। और ये जो तुमने दोबारा से ऊपर लगाया ना डबल रोटी, हाँ वो समझ लो कि कॉर्नफ्लोर का काम कर रहा है। हाँ, कौन? मतलब क्रिस्पी कर दिया ज़्यादा उसने ना। हाँ जी, ज़्यादा crispy। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त इसके साथ रखेंगे हम चटनी और केचप। माशाल्लाह। अहमद को भेजती हूँ शहर से, केचप लेकर आए बच्चों के लिए। केचप खाना है? अच्छा। कल पिज्जे के साथ केचप आया तो था, वो हमने कहाँ खाया? सब रखा खा गए, ये सब खा गए बच्चे। है मैंने नहीं खाया। केचप? इसने नहीं खाया, इसकी तबीयत सही नहीं थी। जवाद ने और हादिया ने खाया। सारा केचप खा हाँ गए। जी, कितने छोटे छोटे से तो पैकेट थे ये जितने से। आ जाए जी, सत बिस्मिल्लाह करा जी आया नो। और फिर कमट में, फुल गर्मा गर्म। कमट में कहते हैं कि अहमद खुश नसीब है। नहीं कह रहे होते हैं बस तुसा सिर्फ सलाह करे ना, खमे दावे ना तो आ जाए। हमने कब मना किया है? वो हमने जी, हम अपनी एक बहन से माजरत भी करेंगे। उनके पास हमने भेजना था गुड़ और वो साग। साग। लेकिन अभी जो है ना कुछ हालात जैसे ही बेहतर होते, क्योंकि अभी छुट्टियां बहुत ज़्यादा चल रही हैं ना। हाँ जी। तो आज समझ लें कि आज से छुट्टियां ही छुट्टियां हैं। हाँ जी, TCS वाले भाई ने कहा था कि छुट्टियां खत्म हो जाए तो उसके बाद में फिर ले जाऊंगा। हाँ जी, तो फिर माजरत है जी। सिस्टर हमारी वीडियो देख रही है, तो वो हमने भेजने थे। इधर नज़दीक था वो पुन्नू आकिल, हाँ, पूर्ण पुन्नू आकिल भेजना था। और वो भी अब्बासी फैमिली है। हाँ जी, सिंधी बासी है। हाँ, अब्बासी फैमिली है। चले जी, बासी। चले जी, अब जो है ना थोड़ा सा खाना खाएंगे। हाँ जी, फिर इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होती है कल, हाँ जी। क्योंकि फिर टाइम हो जाएगा जी जुमे का। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह कल। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर। अच्छा सा कमेंट करते जाइए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।